है क्या? शुभमन गिल ने क्या बोला है? शुभमन गिल ने बोला है कि 9-10 प्लेयर्स आर मोस्टली सेम फॉर एवरी कंडीशन, मतलब ऑब्वियसली कोर तो सेम रहेगा ही, दैट दोज 1 or 2 प्लेयर्स, ठीक है, will be changed depending on the conditions. We have been discussing about starting and closing sessions as well. मतलब सेशन को शुरू कैसे करना है, सेशन को एंड कैसे करना है. Sometimes it is not in your control. बिल्कुल जी, जैसे कि सेशन एंड करते करते ऋषभ पंत की विकेट ही एंड हो गई थी रनआउट में, और वहां से हमारा मैच ही एंड हो गया. पिच बोल रहे हैं विकेट डिडंट लुक डैम्प, मोर पेस एंड बाउंस. वही जो हम बात कर रहे हैं कि बारिश के वजह से हो सकता है ज्यादा फ्लैट ट्रैक दे ही ना पाए, कंडीशन ही अलाउ नहीं करेगी कि कब वो घास काटेंगे. आज भी पूरे दिन बारिश ही हो रही थी तो अंडर कवर सी थी विकेट. अब उसमें वो कब चेंज, घास जो पहले भी हो रहा था कि मैच से 1-2 दिन पहले घास दिखती थी, फिर मैच के दिन में घास को हटा देते थे बिकॉज टाइम मिलता था. अब तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है इनको, और फिर इसी वजह से मुझे लग रहा है पता नहीं ये कितना फ्लैट ट्रैक होगा. आई डाउट कि जो हमने पहले 3 टेस्ट मैचेस में देखा है उतना फ्लैट हो. ने क्या बोला है कि 9-10 प्लेयर्स आर मोस्टली सेम, ये तो मैंने पढ़ा है. Mostly same for every condition. The 1 or 2 players change depending on the conditions. We have been discussing about the starting and closing sessions well. मतलब कि starting और closing तो well अच्छी करनी है. Sometimes it is not in your control. Wicket didn't look damp, more pace and bounce. ये बोल रहे हैं जी. अच्छा, आगे बोला. Shubman Gill hits back at England. बोला let me clear the air. England were 90 seconds late to bat. Not 10, 20, but 90 seconds. We didn't react like this, but there was a build-up to that. I feel what happened was not in the spirit of the game. Rishabh Pant will keep wickets. तो उन्होंने ये तो क्लैरिफाई कर दिया कि ऋषभ पंत कीपिंग करेंगे, और शुभमन गिल ने ये भी समझा दिया कि क्यों उन्होंने इतना आग बबूले हुए थे, वो क्यों उन्होंने उंगली दिखाई थी क्रॉली को, और क्यों बोला था ग्रो सम बॉल्स, बिकॉज इंग्लैंड बचे हुए थे 2-3 ओवर. इंडिया वाज टारगेटिंग के 2-3 ओवर कराएंगे. इंग्लैंड 90 सेकंड्स लेट आई, बहुत ज्यादा. 90 सेकंड में 1.5 मिनट लेट आना बहुत बड़ी बात है. और वहां पर पूरी टीम इंडिया को इंतजार भी करवाया, और फिर बुमराह जब रनअप में थे तो हट भी गया क्रॉली, और फिर शुभमन गिल ने बोला कि पीछे कोई है नहीं, जबरदस्ती हट रहे हैं, तो वो एक ही ओवर करवा के रहे, और तब बहुत गुस्सा चढ़ा था शुभमन गिल को. और शुभमन गिल ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि जो इंग्लैंड ने किया इट वाज नॉट इन द राइट स्पिरिट ऑफ द गेम. और शुभमन गिल ने एक तरीके से आड़े हाथों लिया है इंग्लैंड को, और ये भी बोला है कि ऋषभ पंत ही कीपिंग करेंगे, व्हिच इज वेरी वेरी गुड. शुभमन गिल और करुण नायर, he didn't bat at his number in the first game and we have had conversations with him and he will turn it around. तो वो बोल रहे हैं कि ये तो लग रहा है कि शुभमन गिल करुण नायर को बैक कर रहे हैं. एक मैं आपको और इंटरेस्टिंग स्टैट बताऊं, ये जो डॉसन आया है ना, पिछली बार जब इन्होंने टेस्ट मैच खेला था ना, करुण नायर ने उसे टेस्ट मैच में 300 मारा था. तो हो सकता है कि ये डॉसन जो है करुण नायर के लिए लकी हो. ये जो इनके डॉसन आए हैं, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो बशीर इंजर हो गया और उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट आए हैं, वो डॉसन पिछली बार जब खेले थे इंडिया के अगेंस्ट, उस मैच में करुण नायर भी खेले थे, और करुण नायर ने उस मैच में 300 रन मारे थे, वही वाला मैच है. तो हो सकता है कि यही आदमी करुण नायर के लिए लकी हो. और शुभमन गिल ने बोल दिया कि करुण नायर पहले मैच में अपनी पोजीशन पे नहीं खेला था, अब हम उसको बैक कर रहे हैं नंबर 3 के ऊपर, तो ही विल टर्न इट अराउंड. मतलब हमें भरोसा है कि वो बड़ा स्कोर करेगा. तो लग ये रहा है कि करुण नायर को इंडिया बैक करेगी, और साई सुदर्शन नहीं, करुण नायर ही 3 पे खेलेंगे, जो कि होना भी चाहिए. अंशुल कंबोज बोल रहा है ही इज वेरी क्लोज टू मेकिंग हिज डेब्यू. वी विल सी बिटवीन प्रसिद्ध एंड अंशुल टुमारो. मतलब कल आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे या अंशुल कंबोज खेलेंगे. अभी इस पे क्लैरिटी दी नहीं है कप्तान ने, लेकिन बोला है कि ही इज वेरी क्लोज टू मेकिंग हिज डेब्यू. और सारे संकेत तो यही तरफ इशारा कर रहे हैं कि भैया जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरीके से गंभीर से बातचीत हो रही है बार बार, जिस तरीके से उनके ऊपर सारा फोकस आ गया है, it looks like Anshul Kamboj can make his debut tomorrow in Manchester, और होना भी चाहिए. आकाशदीप इज अनअवेलेबल, वो हो गया था बिकॉज उनको ग्रॉइन में इंजरी हो गई थी. अर्शदीप इज ऑल्सो अनअवेलेबल बिकॉज वो तो चौथे टेस्ट मैच के लिए पहले ही रूल आउट हो गए थे. But we have good players in the team to pick 20 wickets. It is not ideal to have different bowlers, but I was prepared. होता है, देखिए लंबी टेस्ट सीरीज के अंदर होता है कि बॉलर्स जो है आपके कुछ बाहर भी हो जाते हैं, चेंज भी होते हैं, ऊपर नीचे भी होती है टीम. कोबरा जी, आप मतलब अगर हंसना आ रहा तो हमसे भी जोक शेयर कर लीजिए.